दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। टेक 2 प्लेन मिरर, आपको 2 प्लेन मिरर लेने हैं। सेट देम एट राइट एंगल, उनको राइट एंगल में सेट करना है। टू हिंज देम, हिंज मतलब साइड में जब आप इस तरीके से राइट एंगल पे जब आप हिंज कर देते हो उसको, देम यू कैन सी एडहेसिव टैप। आप एक एडहेसिव मतलब चिपकने वाले दो के जब बीच में जब दो आपस में दो चीज़ें आपस में चिपकती है उसको एडहेसिव बोलते हैं, टैप। प्लेस अ कॉइन इन बिटवीन द मिरर्स, उनके बीच में एक कॉइन के बीच में एक सिक्का डालना है। हाउ मेनी इमेजेस यू सी, कितनी इमेजेस आप देख पा रहे हो? तो एक ये तो हो ही गया, 1 और 2 3 देख पा रहे हैं ना। इमेजेस टू इन प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब देखो यहाँ पर बोलता है कि नाउ हिंज, हिंज मतलब दो जो है दो इस तरीके से 2 मिरर जो आपस में लगा रखे हैं इस तरीके से। द मिरर्स यूजिंग द एडहेसिव टैप, मतलब उनको थोड़ा सा कम करना आप साइड थोड़ा सा और नज़दीक, राइट एंगल से थोड़ा सा। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब क्या करना है उसको एडहेसिव टैप मतलब उसके भाई बीच में जो हिंज लगा हुआ था ना इधर पीछे की तरफ, उसको थोड़ा सा नज़दीक करना है थोड़ा सा। तो क्या करना है बोल रहा है एट डिफरेंट एंगल्स में करना है, से मतलब जोड़ के रखना उनको डिफरेंट एंगल्स में। 45 डिग्री पे करना है, मतलब इतने एंगल पर इसके 90 से थोड़ा सा कम, मतलब 60 फिर 45, मतलब 45 डिग्री कितना होगा? 90 का आधा, 45 90 का आधा होता है, तो आधे के बीच आधा करना है उसका, ठीक है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180 डिग्री एक्सेट्रा। प्लेस सम ऑब्जेक्ट से अ कैंडल, कैंडल को डाल सकते हो जो मोमबत्ती होती है वो, इन बिटवीन दैम उनके बीच में। नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केसेस, उनके प्रत्येक केसेस में जो भी इमेजेस बन रही है उसको सबको लिखना है। फाइनली सेट द 2 मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड आउट हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल प्लेस्ड बिटवीन दैम आर फॉर्म। पैरेलल मतलब होता है इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे, ये होता है पैरेलल, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल होता है जब इस प्रकार से सामने सामने हम 2 मिरर रखते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। ये इमेजेस है, ये 2 शीशे रख दिए, उसके बीच में क्या रख दिया? ग्लास कैंडल रखी है। इमेज इन प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, जो इमेज बन रही है इस प्रकार से प्लेन मिरर में। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शॉप्स, ये क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड, अपने सिर के पीछे, एट द हेयर ड्रेसर शॉप, कैसे? ऑफ कोर्स जब बाय प्लेसिंग द मिरर बाय बिहाइंड आवर हेड, बाय प्लेसिंग द मिरर बिहाइंड आवर हेड, ऐसे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज प्लेस्ड इन अ कैलेडोस्कोप। देखो जैसे पेरिस्कोप देखा था हमने 6th क्लास में, अब वैसे देखेंगे हम कैलेडोस्कोप। बहुत सारे स्कोप इस प्रकार से बनाए जाते हैं, शीशे लगाए जाते हैं डिफरेंट एंगल पर लगा के, ठीक है। ऐसे डिफरेंट एंगल पे इधर भी लगाया जाता है, शीशा रखा जाता है, इधर भी रखा जाता है, इधर भी रखा जाता है, इधर भी, इधर और इधर, ऐसे शीशे को लगा रखा जाता है, वो कैलेडोस्कोप कहलाता है। टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स यू कैन आल्सो मेक अ कैलेडोस्कोप योरसेल्फ, अपने आप कैलेडोस्कोप बनाना है। एक्टिविटी 16.6 में एक्टिविटी में बता रहा है कि मेक अ कैलेडोस्कोप, गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर, 3 रेक्टेंगुलर मिरर लेने आपने। स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, 15 सेंटीमीटर तो लंबे होने चाहिए और 4 सेंटीमीटर चौड़े होने चाहिए। जॉइन दैम टुगेदर टू फॉर्म ए प्रिज्म, उनको प्रिज्म बनाना। प्रिज्म कैसे होते बनते हैं? इस प्रकार से मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे और फिर और ये अब इसको यहाँ से जोड़ना है, इसको यहाँ से जोड़ना है और इसको यहाँ से, ये बन गया प्रिज्म, इसको प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं। एज शोन इन फिगर 16.12, जैसे कि एज शोन इन फिगर 16.12 ए, फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर्स इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड, इसको आपने फिक्स करना है अरेंजमेंट को इन एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ ए थिक चार्ट पेपर, इन सबको फिक्स करना है किसके में? मिरर को, सर्कुलर घूमते हुए जो कार्डबोर्ड है उसमें
इस प्रकार से गोल में फिक्स करना है उसको प्रिज्म को। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप्स। जो प्रिज्म से कैसी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए ताकि वो प्रिज्म जा सके उसके अंदर। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय द कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन अ सेंटर। अब क्या करना है कि क्लोज करना है एक एंड को, एक तरफ से बंद कर देना है वो उस ट्यूब को जो कार्डबोर्ड गोल सी थी, उसको बंद करना है एक डिस्क से। डिस्क मतलब एक सीडी से। सीडी जो होती है ना, गोल कलर की सीडी होती थी पहले, सीडी आती थी कैसेट से। हैविंग ए होल इन द सेंटर, उसमें सेंटर में एक होल भी होना ज़रूरी है उसमें। उसी डिस्क के बीच में अगर एक होल हो तो बैड होल भी रखना है। थ्रू विच यू कैन सी, जिसमें से आप देखोगे। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल पेस्ट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड। और ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख सकते हैं कार्डबोर्ड के अंदर, इस प्रकार से देखो ये होगी डिस्क, ये होगी डिस्क, ठीक है। इसको लगाने के बाद मेकिंग कैलेडोस्कोप ABC किस तरीके से बनाया, इसको इसके अंदर पुट किया। ये प्रिज्म है, प्रिज्म को पुट किया, इसमें से थोड़ा छेद था इसमें देखने के लिए। ट्रांसपेरेंट, ये फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट क्या लगा रहा है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगा, शीट द कार्डबोर्ड डिस्क एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स। और दूसरा एंड है वो मिरर से टच होना ज़रूरी है। फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, आपको सर्कुलर घूमती हुई दूसरे वाले एंड पर एक सर्कुलर मिरर की प्लेट लगानी है, घूमती हुई सर्कुलर, जो इस प्रकार से देखो ये रहा। इसको उल्टा करके इस प्रकार से, ये है मिरर वाली जो प्लेट लगानी है इधर, ठीक है। इसको उल्टा करके एक साइड तो आपने ये लगाई, डिस्क लगाई, और दूसरी साइड उसके उल्टा उल्टा करके आपने ये लगाया, मिरर का डिस्क लगाई। टचिंग द मिरर फिक्सिंग अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर ग्लास ब्रोकन पीसेस कलर्ड बैंगल्स। क्लोज एंड ऑफ द ट्यूब बाय ए ग्राउंड ग्लास प्लेट, ग्राउंड ग्लास प्लेट से बंद कर देना है। अलो इनफ स्पेस, देखो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है ये कि अगर आप थोड़े से भी कलर ग्लास कह रहा है कि यहाँ पर कि प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट, उस जो आपने पीछे लगाई ना उसके ऊपर क्या कह रहा है उसमें, सेवरल स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, छोटे छोटे पीसेस जो कलर्ड ग्लास के हों। ब्रोकन पीसेज ऑफ कलर्ड बैंगल्स, जो कि बैंगल्स के जो छोटे छोटे पीसेज ऑफ बैंगल्स मतलब चूड़ियों के टुकड़े हुए टुकड़ों को बोल रहा है, जो कि उसमें डालने के लिए बोल रहा था ग्लास के साथ। क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय ग्राउंड ग्लास प्लेट, उसको पूरी तरीके से बंद कर देना है। अलो इनफ स्पेस फॉर द कलर पीसेज टू मूव अराउंड, वो स्पेस भी इतना रखना है कि भाई थोड़ा इतना वो मूव कर सके, ज़्यादा नहीं डालने, थोड़े से डालने हैं। योर कैलेडोस्कोप इज़ रेडी, आपका कैलेडोस्कोप तैयार है। व्हेन यू पीप थ्रू द होल, आप अगर जो होल के द्वारा अगर देखोगे, यू विल बी एबल टू वैरायटी ऑफ पैटर्न इन द ट्यूब, आपको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे, बहुत सारे कलर के वो टुकड़े मतलब पूरे शीशों के अंदर दिखाई देंगे। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ कैलेडोस्कोप इज दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन, कैलेडोस्कोप में आप सेम पैटर्न नहीं देखोगे कलर का। डिज़ाइनर ऑफ वॉलपेपर्स, जो वॉलपेपर के डिज़ाइन होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज़ कैलेडोस्कोप टू गेट आइडियाज़ फॉर न्यू पैटर्न्स, जब आप कलर का पैटर्न्स लेने के लिए वो क्या करते हैं, कैलेडोस्कोप का यूज़ करते हैं। कौन, वॉलपेपर के लिए तैयार करने के लिए, जब दीवार पर जब वॉलपेपर लगाते हैं उनको लिए उनके कलर के कैसा कलर होना ज़रूरी है उसके कलर के लिए, या फैब्रिक्स का जो कपड़े हम पहनते हैं ना उनके कलर के डिसाइड करने के लिए, या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं जो डिफरेंट कलर तैयार करते हैं उनके लिए कैलेडोस्कोप काम आता है, ताकि वो डिफरेंट कलर को पता कर सके। टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव, अपने खिलौनों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यू कैन रैप द कैलेडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर, अपने कैलेडोस्कोप को बांध सकते हो कलर पेपर में। एक्टिविटी 16.7 के लिए बात की जा रही है। देखो 16.7 में क्या करना है, आपने सबसे पहले तो क्या करना है भाई, आपने एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर शीशा डाल देना है। शीशा जो होता है ना, शीशा गिलास मिरर होता है, मिरर डालना है, उसमें पानी भर देना है कटोरी में, कटोरी या कटोरा जो भी है उसके अंदर पानी भरना है, उसके अंदर गिलास रखना है। फिर उसके बाद एक पतली सी कागज़ लेना है एक,
अब रिफ्लेक्शन पड़ेगा इसके ऊपर। अब इसे कागज़ लेना है, तब आपको एक कलर दिखाई देंगे, बैंडेज दिखाई, डिफरेंट टाइप से के कलर दिखाई देंगे। चलो एक बार पढ़ते हैं। देखो, गेट ए प्लेन मिरर ऑफ सुटेबल साइज। एक प्लेन मिरर लेना है जिसका साइज सुटेबल हो। प्लेस इट इन ए बाउल, एक कटोरी में या कटोरे में उसको डालना है, उस किसको, मिरर को। एज शोन इन फिगर, जो फिगर में दिख रहा था, दिखाता हूँ आपको इस प्रकार से। ये इस प्रकार से दिख रहा है आपको। ये कटोरी है, ये शीशा है, ये मिरर है, इसके अंदर वाटर गिरा हुआ है, कटोरी के अंदर पानी है। फिर उसको डालना है, किसको, पानी से भरना है। पुट दिस अरेंजमेंट नियर ए विंडो, आपने खिड़की के पास रखना है वो। इन सच अ वे दैट द डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन दैट मिरर, इस तरीके से रखना है कि उसकी जो सनलाइट रोशनी है, धूप की किरणें हैं, वो सीधा शीशे पे पड़े। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बाउल, आपको पोजीशन एडजस्ट करनी है कटोरे की। सो दैट, इसलिए कि द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल, कि रिफ्लेक्टेड लाइट हो वो दीवार पर पड़े। इफ़ द वॉल इज़ नॉट वाइट, अगर जब दीवार अगर सफ़ेद नहीं हुई, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन इट, उसको फिक्स करना है दीवार को के ऊपर एक वाइट शीट लगानी है इस प्रकार से। इफ़ द वॉल इज़ नॉट वाइट, उसको फिक्स एक शीट पर लगाना है, पेपर लगानी है। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स, जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हो रही है उसको में काफ़ी कलर देखने को मिलेंगे। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस, द मिरर एंड वाटर फॉर्म ए, जो मिरर वाटर है वो क्या बनाएंगे, प्रिज्म बनाएंगे। यू एज यू लर्नड इन क्लास 7, जैसे कि आप क्लास 7 में पढ़ा था आपने। दिस ब्रेक्स अप द लाइट इनटू इट्स कलर, और ये क्या कर देती है, लाइट को कलर में डिफरेंट काट देती है, 7 कलर्स में तोड़ देती है, 7 कलर्स में अलग अलग कर देती है, 7 कलर्स में। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन, जो कलर का टूटना होता है, जैसे कि कलर का फैलना होता है, जैसे एक विबिग्योर होता है, विबिग्योर 7 कलर में टूटते हैं वो, विबिग्योर, VIBGYOR, विबिग्योर। वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, विबिग्योर, इंडिगो, बी फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमेना शोविंग डिस्पर्जन, जो रेनबो होता है, अंदर धनुष होता है, 7 कलर से बनता है मिलके, तो एक इसका एग्जाम्पल है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट दिखा रहा है यहाँ पर, 7 कलर होते हैं, ये रेनबो जैसा होता है, दिखाई देता है। सनलाइट वाइट और कलर्ड, सनलाइट जो होती है वो वाइट होती है और या कलर्ड होती है। कलर्ड माने 7 कलर, जैसे रेनबो के कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, वैसे ही कलर्ड या फिर वाइट कलर बाद में कलर कन्वर्ट हो जाती है, वो प्रिज्म के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है वो 7 कलर में। इन क्लास 7 आपने क्लास 7 में यू लर्न दैट सनलाइट इज रेफर्ड टू एज अ वाइट लाइट, कि आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो सनलाइट था, सनलाइट क्या है, वाइट लाइट में के रूप में दिखाई देती है। यू आल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, आपने ये भी पढ़ा था कि उसके अंदर 7 कलर भी होते हैं। तो 7 कलर होते हैं, मतलब कि विबिग्योर होते हैं, विबिग्योर, वी माने वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो ये विबिग्योर 7 कलर होते हैं। हेयर इज़ अनदर एक्टिविटी 16.7, यहाँ पे दूसरी भी एक्टिविटी है 16.7 है, जो शोविंग दैट, जो शो कर रही है दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स, जो एक्टिविटी 16.7 में 7 कलर देखने को मिल रहे थे। तो व्हाट इज इनसाइड आवर आइज, हमारी आंखों के अंदर क्या क्या है। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर आइज, हम देखते हैं, काफ़ी चीज़ों को देखते हैं। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन, हम तभी लोग चीज़ों को देखते हैं जब कोई लाइट है वो कहाँ से आती है, देख पाते हैं जब कोई हमारे आँखों में वो लाइट एंटर करती है, तभी हम किस चीज़ को हम देख पाते हैं।
आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। अब जो हमारी आँखें होती है वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन में से एक होती है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ें और उसका काम, जो आँखों का काम है, उसको भी पढ़ें। द आई हैज़ ए रफली स्फेरिकल शेप, जो स्फेरिकल मतलब बॉल जैसा शेप होता है आई का। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट, जो आउटर कोट होती है आँखों की वो वाइट और सफ़ेद होती है। इसका नाम स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा बोलते हैं उसको हम, SCLERA, स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, स्क्लेरा बोलते हैं। जो फाइबर होता है उसको बोलते हैं, फाइबर को बोलते हैं स्क्लेरोइड। फाइबर किस फाइबर से बनी होती है? वो स्क्लेरोइड फाइबर से मिलके बनी होती है। तो ये स्पेलिंग है SCLEROID, स्क्लेरोइड। और उसका नाम होता है वाइट पार्ट जो होता है उसका बोलते हैं स्क्लेरा, SCLERA, स्क्लेरा लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि एक्सीडेंट अगर कभी हमें चोट लग जाती है तो हमारी आंखों को नुकसान ना पहुँचे। तो ये एक इंटीरियर मतलब अंदर के पार्ट को बचाकर रखता है, ये वाला स्क्लेरा वाला पार्ट। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, उसका जो इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट, जो इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इरीज। जो कॉर्निया के पीछे होता है, कॉर्निया इस प्रकार से होता है आगे की तरफ, जो आंखें होती है इस तरीके से, उसके पीछे होता है इरीज होता है उसके पीछे। इन दिस, किसके पीछे? कॉर्निया के पीछे इरीज होता है। इन द इरीज देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द पुपिल। जो छोटा सा छेद होता है उस छेद को बोलते हैं पुपिल। छेद जो होल होता है ना उसको बोलते हैं, ओपनिंग को बोलते हैं, स्मॉल ओपनिंग को बोलते हैं पुपिल। और जो साइड में जो कलरफुल, जो अलग अलग कलर की होती है वो इरीज होती है। द साइज ऑफ द पुपिल इज कंट्रोल बाय द इरीज। जो साइज, पुपिल का जो साइज है, जो होल है, उस होल का जो साइज होता है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है? इरीज करता है। पुपिल बड़ा छोटा हो सकता है, जो छेद है, पुपिल क्या एक छेद है, आंखों के अंदर जो छेद होता है गोल सा, उसको बोलते हैं। उसको कंट्रोल कौन करता है? इरीज करता है। द इरीज इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट डिस्टिंक्ट कलर। जो इरीज होता है वो एक आंखों का वो पार्ट होता है जो कि उसको अलग अलग आंखों को जैसे कलर, जैसे इरीज के अंदर ही जो डिफरेंट कलर होते हैं, क्या इरीज के अंदर होते हैं, जो इरीज के अंदर ग्रीन कलर भी हो सकता है, ब्लू कलर भी हो सकता है, ब्राउन कलर भी हो सकता है। तो ये आंखें जो होती है वो ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ये किसकी वजह से होती है? इरीज की वजह से। जब हम व्हेन वी से दैट, जब हम कहते हैं दैट ए पर्सन हैज़ ए ग्रीन आइज, अगर हम किसी को बोलेंगे भाई उसकी हरी आंखें हैं, वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द इरीज। तो हम उसको उसकी इरीज के कलर को बता रहे होते हैं कि उसकी आंखें, जो हम बोलते हैं ना उसकी ब्लू आंखें हैं, नीली आंखें हैं, हरी आंखें हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो इरीज को हम बोल रहे होते हैं। द इरीज कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। इरीज ही कंट्रोल करती है कि हमारी आंखों के अंदर कितना लाइट जाने वाली, कितनी जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भाई जब हमारी आंखों पे तेज़ रोशनी पड़ती है ना आंखों के ऊपर, तो उस टाइम पर जो इरीज होता है वो कैसा हो जाता है? इरीज हो जाता है, वो थोड़ा सा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। मतलब कि पुपिल होता है, पुपिल को, अब इसका जो होल है भाई, होल को कौन कंट्रोल करता है? इरीज करता है। होल क्या है? पुपिल। तो हमारी जब आंखों के अंदर, हमारी आंखों के ऊपर अगर तेज़ लाइट पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो उस टाइम पर इरीज जो होता है वो अपने आप को बड़ा कर लेता है, फैला लेता है। उस टाइम फैलाने के कारण क्या होता है? जो पुपिल होता है वो हो जाता है छोटा। पुपिल कैसा हो जाएगा? छोटा। और अगर लाइट नहीं अंधेरा है तो पुपिल कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, लार्ज होता है। तो इरीज कैसे हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? लेट अस सी हाउ। चलो हम देखते कैसे। ये डायग्राम है आँखों का, आँख का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा और आता भी है इसका डायग्राम। जो आँखों का डायग्राम है ये पेपर में भी आता है। ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व मतलब जो नर्व, हम ऑप्टिक नर्व की वजह से हम हमारे दिमाग तक जो सिग्नल पहुंचाता है वो ऑप्टिक नर्व ले जाती है। जो भी हमारे दिमाग तक सिग्नल ले जाती है वो कौन ले जाती है? ऑप्टिक नर्व ले जाती है हमारे दिमाग तक सिग्नल, कि भाई हम क्या देख रहे हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं आसपास, तो वो दिमाग तक कौन सी नर्व ले जाती है? ऑप्टिक नर्व। ये होता है रेटिना, यहाँ पर पिक्चर बनती है, पिक्चर फॉर्म बनती है रेटिना के ऊपर, ये वाला पार्ट के ऊपर। ठीक है, इस वाले पार्ट पर
ये कॉर्निया है। जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, इरीज होता है। ये जो कलर लेंसेज है, ये लेंसेज है जहाँ पर कन्वर्ज हो जाती है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है ये इरीज है। उसके बाद जो कलरफुल, जो हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको इरीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इरीज, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। जो होल है इसको पुपिल बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का है इसको बोलते हैं पुपिल। सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स पकड़ के रखती है पूरे स्ट्रक्चर को। ह्यूमन आई के अंदर क्वेश्चन, सावधानी क्या बरतनी है आपने? क्वेश्चन सावधानी। फॉर दिस एक्टिविटी नेवर यूज अ लेजर टॉर्च। इस एक्टिविटी के लिए कभी हमें टॉर्च लेजर लाइट का यूज नहीं करना। लुक इनटू योर फ्रेंड्स आइज, अपने आंखों के, अपने दोस्त की आंखों के अंदर देखो, आपने देखना है। अब देखना है, ऑब्जर्व करना है, आपने ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखना है, ऑब्जर्व करना है कि द साइज ऑफ द पुपिल, पुपिल का साइज को ध्यान से देखना है, और कि उसकी जो अपने दोस्त की आंखें उसकी साइज का। थ्रो लाइट ऑन हर आई विद ए टॉर्च, उसकी आंखों पे ऊपर टॉर्च डालनी है। ऑब्जर्व द पुपिल नाउ, अब ऑब्जर्व पुपिल को देखना है। अगर आंखों के ऊपर टॉर्च डालोगे तो पुपिल कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। स्विच ऑफ द टॉर्च, अब टॉर्च को बंद करना है। एंड ऑब्जर्व हर पुपिल वंस अगेन, अब दोबारा उसकी आंखों की जो पुपिल है उसको दोबारा देखना है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द पुपिल? अगर वो बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? वो उसका पुपिल बड़ा हो जाएगा, जो होल है वो बड़ा हो जाएगा। और अगर टॉर्च लगा डालेगा तो उसका पुपिल छोटा हो जाएगा। ये बातें हिंदी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं, तो ये बातें हिंदी में लिख लो आप। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द पुपिल? क्या आपने उसकी साइज, जो पुपिल के साइज के अंदर बदलाव देखा? यस देखा, ऑफ कोर्स यस। इन विच केस वाज द पुपिल लार्जर? किसके अंदर पुपिल, जो पुपिल क्या था? होल है, वो होल किस में ज़्यादा है? जब लाइट स्विच ऑफ थी, जब लाइट स्विच ऑफ है। लाइट क्या है? स्विच ऑफ है। लाइट क्या होगी? जब स्विच ऑफ होगी, बंद होगी, ठीक है, स्विच ऑफ होगी, ठीक है, स्विच ऑफ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। व्हाट डू यू थिंक इट वाज सो? कि भाई डू यू थिंक इट वाज सो, कि भाई वो बड़ी क्यों होगी उसकी जो पुपिल, क्यों होगी स्विच ऑफ होगी तब? ऐसा ही क्यों? क्योंकि भाई उसकी लाइट अमाउंट, इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं है ना। जब ज़्यादा नहीं, जब ज़्यादा नहीं है, जब ज़रूरत है, जब ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पर क्या हो जाता है? पुपिल बड़ा हो जाता है। और जब नहीं है ज़रूरत, कम की ज़रूरत है, थोड़े से कम की, कम से ही काम चल रहा है, तो कैसा हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा पुपिल। इन विच केस डू यू नीड टू अलो मोर लाइट इन द आई? कौन से केस में आपको ज़्यादा लाइट, अपनी आंखों के अंदर ज़्यादा लाइट अलो होती है आपको? व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। कि भाई इन विच केस डू यू नीड टू अलो मोर लाइट इन द आई? कि कौन से केस में ज़्यादा ज़रूरत होगी लाइट की? कौन से वाले में? जब पुपिल बड़ा होगा तब उसमें ज़्यादा ज़रूरत होगी। व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट, जब डिम होगी या ब्राइट, जब ज़्यादा तेज, तो ऑफ कोर्स डिम में ज़्यादा ज़रूरत है हमारी आंखों को, डिम लाइट की। जब ज़्यादा डिम लाइट में ज़्यादा हमारी आंखों को ज़रूरत होगी, तभी तो वो बड़ा हो जाता है, इसलिए तभी, ताकि चीज़ें हम देख सकें आसानी से। बिहाइंड द पुपिल ऑफ द आई इज़ अ लेंस। पुपिल जो होता है, जो छेद होता है, उसके पीछे क्या होता है? लेंस होता है। विच इज़ थिकर इन द सेंटर, जो सेंटर से कैसा होता है? कॉन्वेक्स, इस प्रकार से होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब बड़ी क्लास में पढ़ोगे, कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस, बीच में से क्या होगा? थिकर होता है। बीच में से कैसा होता है? मोटा होता है, बीच में से मोटा होता है, थिकर माने मोटा। एट द सेंटर, सेंटर से। रिकॉल व्हाट यू लर्न अबाउट लेंसेज, आपने क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है अभी तक लेंसेज के बारे में? द लेंसेज फोकस लाइट ऑन द ब्लैक ऑफ द आई। द लेंसेज, जो लेंसेज होते हैं फोकस करते हैं लाइट ऑन द ब्लैक ऑफ द आई ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना। जो लेंस का, जब लेंस के ऊपर जो लाइट पड़ेगी तो वो कहाँ पर बनाएगी उसकी इमेज कहाँ बनाएगी? कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी, कहाँ पर? रेटिना के ऊपर। जैसे सीधा इमेज कोई आदमी खड़ा है तो, और रेटिना के ऊपर वो आदमी की जो इमेज बनेगी ना, वो उल्टी बनेगी। फिर वो दिमाग पे जाके वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा दिमाग तक सिग्नल पहुंचाता है, तो वो सीधी बनकर दिखाता है, उसको सीधी बनाकर दिखाता है। अदरवाइज जो रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर कैसी इमेज बनती है? उल्टी बनती है। हमेशा याद रखना, रेटिना के ऊपर इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। जो रेटिना होता है उसके ऊपर काफ़ी तरह की नर्व सेल्स होती हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। जो बोल रहा है सेंसेशन, जो सेंस हो रहा है जो नर्व सेल्स के द्वारा, आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। वो जो सेंसेशन है, जो भी चीज़ वो देख पा रही है आँखें हमारी, या हम कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं,
तो वो किसकी वजह से, जो सिग्नल्स है, जो नर्व सेल्स, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो कि ब्रेन तक पहुंच रही है, किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा। ठीक है, पहुंच रही है, ट्रांसमीटर मतलब पहुंचना, सिग्नल्स पहुंच रहे हैं, सेंस कर पा रहे, कोई चीज़ को देख पा रहे हैं आप, तो वो चीज़ को बोलते हैं आप। देर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, दो प्रकार की सेल्स होती है, कौन सेल्स और एक रोड सेल्स। कौन सेल्स जो होती है वो होती है कलरफुल चीज़ों को देखने के लिए, याद रखना किस चीज़ को देखने के लिए, कलरफुल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और रोड सेल होती है वो होती है ब्लैक एंड वाइट को देखने के लिए। ब्लैक एंड वाइट मतलब अंधेरे में आप रोड सेल काम आती है देखने के लिए, अंधेरे में जब आप कोई चीज़ देख पाते हो तो वो रोड सेल की वजह से होता है। ब्लैक एंड वाइट को देखने के लिए, ब्लैक एंड वाइट को देखने के काम आती है रोड सेल। और मतलब रात में ये क्या, ब्लैक एंड वाइट मतलब कि नाइट के बारे में बात है, रात में देखने को काम आती है, एक्टिव होती है रोड सेल। और दिन में एक्टिव होती है कलरफुल, दिन में एक्टिव होती है कौन सेल। अब देखते हैं पढ़ के कि कौन सेल विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होगी, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, ये रात दिन के लिए, कौन सेल दिन के लिए होती है, एक्टिव होती है दिन में। और रोड सेल होती है ये डिम लाइट के, मतलब रात को एक्टिव होती है रोड सेल। कौन सेंस कलर, अब जो बोल रहा है यहाँ पर कौन कलर्स को सेंस करती है, एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे, मतलब मिलना, जंक्शन मतलब होता है मिलना, जब दो चीज़ें आपस में मिलती है, एक ही जगह पे मिलती है, जब दो रास्ते एक ही रास्ते पर मिल रहे होते हैं, एक रास्ते इधर से आ रहा है और एक रास्ते इधर से आ रहा है, और एक ही रास्ते पर जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं जंक्शन। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये सब। ठीक है, अब बोल रहा है ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। अब एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पर देयर आर नो सेंसरी सेल, अब कोई भी सेंसरी सेल नहीं होती। सो नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दिखाता हूँ आपको आंखों पर कहाँ पे होता है। देखो ये यहाँ होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट है, ये जो वी बना हुआ है इस शेप में। दोबारा देखो आप, ये वाला पार्ट दिख रहा है वी वाला, इधर ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर कोई भी सेंसरी नहीं होता, सेंस महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। जब यहाँ पर ना ही तो रेटिना ऑप्टिक नर्व होता और ना ही रेटिना होता, तो इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं जाके। और यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की इमेज नहीं बनती है और कोई भी हम सेंस देख नहीं पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक्टिविटी करने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर, मेक क्या कह रहा है, मेक अ राउंड मार्क करना है आपने, एंड अक्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद अ स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस 16.15 में यहाँ पर इस प्रकार से एक क्रॉस करना है और एक डॉट है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क्स मे बी 6 to 8 सेंटीमीटर। होल्ड द शीट ऑफ द पेपर एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई, क्लोज योर लेफ्ट आई, लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, मूव द शीट स्लोली टूवर्ड्स यू, keeping your eye on the cross. What do you find? Does the round mark disappear at the some point? Now close your right eye, look at the round mark now and repeat the activity. Does the cross disappear? The disappearance of the cross or the round mark shows there is a point on the retina which cannot send message to the brain. Until the get to be till the best you can hear what he is. While lucky education run until the get. Rock on until the best you can do what? Keep on until the best you can. Do what keep on rock on until the best you can. Do what keep on rock on until the best you can. Do what keep Till the best you can hear what he is.
never taken. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।